समाजवादी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शरण सिंह आज मैनपुरी पहुंचे। मैनपुरी पहुंचने के बाद सैनिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और सैफई स्थित समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर नमन करते हुए सभी सैकड़ों की संख्या में सैनिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ मैनपुरी पहुंचे। क्या कहा सुनिए। मैं कर्नल शरण हूँ और सैनिक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सैनिक प्रकोष्ठ बेसिकली जो पूर्व सैनिक साथी हैं, जो वर्दी की सेवा से सेवानिवृत्त हुए हों, चाहे कोई भी वर्दी हो, वो सभी साथी सैनिक प्रकोष्ठ के माध्यम से अब समाज कल्याण के लिए, समाज की जागृति के लिए, समाज की समस्याओं के संघर्ष के लिए एक अनुशासित तरीके से काम करने के लिए, सेवारत रहने के लिए एक संस्था है। हम लोग समाजवादी पार्टी के तहत अखिलेश जी के नेतृत्व में सैनिक मर्यादा के साथ, सैनिक अनुशासन के साथ समाज कल्याण के लिए काम करते हैं। अग्निवीर जो भर्ती है उसको कैसे देखते हैं आप? सेना की डिफेंस के लिए बहुत मुझे लगता है कि जो हमें फौज में सिखाया जाता है वो सबसे पहला सिद्धांत ये होता है कि जिस देश का राजा, जिस देश का तंत्र अपने सैनिकों को सम्मान नहीं देता है, वो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा और देश की खुद के स्वामित्व पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और ये जो हमें मिलिट्री साइंस में पढ़ाया जाता है, ये उसका पहला प्रिंसिपल है। तो हमारा अपना और बल्कि इस समाज का हर व्यक्ति ये सोच के बहुत विस्मृत होता है कि हिंदुस्तान जैसा बड़ा देश, जहाँ 142-144 करोड़ की आबादी है, अगर वो अपने सरहद की सुरक्षा करने वाले सैनिकों के परिवारों का ध्यान नहीं रख सकता है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह देश पे नहीं है, लेकिन देश में जो सत्ता नशीन लोग हैं, जो देश को चला रहे हैं, उनकी भावना और उनकी सोच जरूर है। नेताजी रक्षा मंत्री रहे, सैनिकों के लिए बहुत विशेष कार्य करते हैं। क्या उनको आज जो अग्निवीर है, क्या उससे तालमेल किया जाए तो कितना अंतर रहे देखने को मिलेगा? आपने तो बहुत मार्मिक हमारी नस छेड़ दी है। आप लोगों के माध्यम से हम आम जनमानस को ये बताना चाहेंगे कि इस देश का दुर्भाग्य है कि 65-70 साल तक आज़ादी के बाद भी इस देश में शहीद जहाँ पे भी शहीद होता था, वहीं पे अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से या तो जला दिया जाता था या दफना दिया जाता था। उसकी टोपी, बेल्ट और बक्सा घर आता था। जब एक किसान का बेटा दिल्ली पहुंचा, रक्षा मंत्री बना, तो उसने सबसे पहले जो आदेश पास कराया वो ये पास कराया है कि चाहे ट्रेन से लाओ, जहाज़ से लाओ, चाहे फौज के ट्रक से लाओ, चाहे फौज के जहाज़ से लाओ, चाहे जितने खर्चे से लाओ, लेकिन जो देश की माटी के लिए लाल शहीद होगा, वो अपनी अंतिम यात्रा अपनी देरी अपने दरवाजे से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से, अपने माँ बाप बच्चों के सानिध्य से उठेगा। उसकी मिट्टी अपने दरवाजे से उठेगी। ये तकलीफ वही परिवार समझ सकते हैं जो या तो किसानों के घरों से आते हों या जिनके घर के खुद के बच्चे सेवा में रहे हों, देश के लिए शहीद हुए हों, देश के लिए सेवा की। इतना ही नहीं, मैं आपके माध्यम से और पुरानी पीढ़ियों को जगाते हुए नई पीढ़ी को बताना चाहूँगा कि नेताजी ने अपनी सरकार में रहते हुए उत्तर प्रदेश में कल्याण निगम की स्थापना की थी। कल्याण निगम का स्थापना इसलिए किया था कि एक सैनिक 35-40 साल की सर्विस में रिटायर होकर घर आ जाता है, उसके शरीर में ऊर्जा है, परिवार में बच्चे शिक्षा दीक्षा में हैं, परिवार की ज़रूरतें अभी पूरी नहीं हो पाई हैं, तो उत्तर प्रदेश शासन कल्याण निगम के माध्यम से जितने भी रिटायर्ड सैनिक होते थे उनको समाजवादी सरकार गारंटीड रोजगार देती थी। जो आजकल गारंटी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उस पर साफ साफ कह रहा हूँ कि सेना के रिटायर्ड जवान को उत्तर प्रदेश में अगर गारंटी शब्द क्या होती है वो नेताजी ने सिखाया था कि आप सेना से रिटायर होकर आइए, उत्तर प्रदेश सरकार आपको गारंटीड रोजगार देगी। ये व्यवस्था दी। फिर बाद में आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में जानते हैं कि 6ठी क्लास से 12वीं तक मिलिट्री स्कूल में पढ़े। उन्होंने उस वर्दी को, जिस बालक ने 8 साल वर्दी पहनी हो, स्वाभाविक है वो हमारे लिए बहुत प्रेम रखता होगा। उन्होंने हमारे लिए बहुत सुविधाएं स्थापित कराई हैं उत्तर प्रदेश में। कोई भी जवान कहीं ज़मीन या प्लॉट खरीदता है शहर में रह के अपने बाल बच्चों को पाल पोस के अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो 20 लाख तक की रजिस्ट्री पे छूट उन्होंने दी है। एक जवान जो जंगलों में जाने कहाँ, रेगिस्तान में कहाँ, पहाड़ियों में जाने कहाँ नौकरी करके घर आता है, वो चाहता है कि हम 2 पहिए की मोटरसाइकिल, 4 पहिए की एक छोटी सी मारुति खरीद लें, तो उसको गाड़ी खरीदने में 12% GST की छूट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी है। और उसके अलावा बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने सैनिकों को ध्यान रखते हुए विशेष तौर पे दी हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा
कि मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्ग विशेष और समाज विशेष की बात कर रहा हूँ कि जब एक किसान का लाल या फौजी परिवेश के संस्कार में शिक्षित कोई व्यक्ति जब भी देश में बड़े नेतृत्व की स्थिति में पहुँचेगा तो वो फौज के कल्याण की सोचेगा। कुछ ऐसे भी प्रांत और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं इस देश में जहां अपने बाल बच्चों को, बेटों को कोई देश पे शहीद होने के लिए भेजना नहीं चाहता। मेरा अपना व्यक्तिगत अब अनुभव ये है, ऐसे लोग ना फौज का सम्मान कर सकते हैं, ना भारतीय सेना का मान रख सकते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आगामी जो 7 मई को मतदान होना है और दूसरे चरण का भी आज प्रचार किया गया है, क्या अपील करना चाहेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, पूर्व सैनिक किस तरीके के अपने मत का उपयोग करें, किन किन बातों पर ध्यान रखें? देखिए, यहाँ से जो समाजवादी पार्टी की सांसद प्रत्याशी हैं डिम्पल यादव जी, वो एक फौजी परिवार की बेटी हैं। उनके पिताजी सेना में अधिकारी थे और वो एक ऐसे नेता की धर्मपत्नी है जो फौज का बहुत मान रखते हैं, मिलिट्री स्कूल से पढ़ के आए हैं और सेना समाज के अंदर भी अपने आप में एक विशेष परिवार है। हम उनको सेना के परिवार की एक बिटिया मानते हैं और उनके लिए तन मन धन और प्राण तक की स्थिति तक हम संघर्ष करना चाहते हैं। और जो सैनिक जागृति समाजवादी पार्टी ने दी है उससे हम एक चीज़ से बिल्कुल चिर परिचित हैं और मजबूत हैं कि जब तक सैनिकों का राजनीतिक हलकों में दखल नहीं होगा तब तक सेना को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने ये बिल्कुल साफ साफ घोषणा की हुई है कि सरकार बनते ही सबसे पहले अग्निवीर योजना हटेगी। सरकारी सेवा की तरह पेंशन योग्य पूरी की पूरी उम्र की सेवा फौज को मिलेगी, पेंशन मिलेगी और जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो मिलती ही हैं और मिलेंगी। सबसे बड़ा गर्व की बात है कि कम से कम इस देश में दोबारा ये आदेश आने वाला है कि जो भी माँ का लाल भारत की सीमा पे शहीद होगा वो शहीद कहलाएगा, उसको शहीद का सम्मान मिलेगा, शहीद का दर्जा मिलेगा। जो नेता ये दे सकता है हम उसके लिए खड़े हैं। इसीलिए जब तक यहाँ वोट नहीं पड़ेगा हम सब सैनिक गांव-गांव, गली-गली आह्वान करेंगे, जागृति फैलाएंगे, डिम्पल यादव जी के लिए संघर्ष करेंगे। 3 लाख से जीतने वालों को अब हम 4 लाख के वोट से जिताने के लिए मैनपुरी आए। लगातार आपके संगठन के द्वारा प्रचार किया जा रहा है, आगामी 7 तारीख को मतदान होना, किस तरीके से संगठन प्रचार कर रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे? हमारा संगठन गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाकर सैनिक प्रकोष्ठ के लोग प्रचार कर रहे हैं और डिम्पल यादव जी को 4 लाख से पार जिताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या जब आप जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, क्या मूल मुद्दे, जैसे एक अग्निवीर योजना है, युवाओं को बहुत दुख दिया है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? अग्निवीर योजना वो कोई ये योजना नहीं है, ना ये किसी जवान के लिए वो कोई नौकरी है। ये कोई नौकरी थोड़ी है, तो थोड़े दिन के लिए नौकरी पर रखा गया है और वो 4 साल का बाउंडेशन, 4 साल का बाउंडेशन है और 75% लोग घर आ जाएंगे। घर आके क्या करेंगे? इनका कुछ है ही नहीं, उनको गुमराह किया जा रहा है। तो अगर आपकी सरकार आती है कि कभी भी कुछ पौधे पर बात नहीं, क्या कहना चाहेंगे? हमारी सरकार का पहले ये आदेश पारित हो चुका है, जिस दिन सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी उसी दिन जिस तरह पहले आर्मी में भर्ती हुआ करती थी वो भर्ती होगी, पेंशन बहाल होगी, पुलिस में भी उसी तरह से भर्ती होगी और जो भी नौकरियां अभी पेंडिंग पड़ी वो हमारी सरकार दोबारा उनको पारित करेगी और पूर्ण रूप से सुचारू करेगी जो पहले व्यवस्था थी।